को ही राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट पर मतदान होना है। इस सीट पर देश की नजर इसलिए भी है क्योंकि यहां से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान में हैं। अजहर न सिर्फ खुद प्रचार कर रहे हैं बल्कि उनकी स्टार पत्नी संगीता बिजलानी भी गांव-गांव जाकर उनके लिए वोट मांग रही हैं। अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी के प्रचार पर पूरे एक दिन नजर रखे हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत ने। The 100. A well-deserved century it is for Azharuddin. बाईस गज की पिच पर कलाई के इस जादूगर ने सालों तक जलवा दिखाया। देश के सफलतम कप्तानों में शुमार इस स्टाइलिश हैदराबादी के क्रिकेट करियर का अंत हालांकि विवादों के साए में हुआ, मगर क्रिकेट के मैदान से मिली साख के जरिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सियासी पिच पर किस्मत आजमाने की ठानी। 2009 में यूपी के मुरादाबाद से मैदान में उतरे और संसद पहुंचे। अजहरुद्दीन की सियासी बैटिंग जारी है, मगर इस बार मैदान बदल चुका है। जी हां, कांग्रेस का बल्ला लेकर महारानी के किले राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में है अजहरुद्दीन। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। अजहरुद्दीन अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। टोंक सवाई माधोपुर से अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मुरादाबाद से अजहरुद्दीन कांग्रेस के सांसद थे। अजहरुद्दीन जी, कितना चेंज महसूस हो रहा है? मुरादाबाद से आप एमपी रहे, अब टोंक सवाई। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी काफी बड़ी है और लोग अलग, डिफरेंट लोग की थिंकिंग अलग है और डिफरेंट है, कल्चर अलग है। मुरादाबाद में यूपी का कल्चर अलग था। अजहरुद्दीन की इस चुनावी पारी और चुनावी दौरे को आज लगातार हम कवर करते रहेंगे। 24 घंटे इंडिया न्यूज अजहरुद्दीन के साथ है। अजहरुद्दीन के इस चुनाव प्रचार को देखता रहेगा। इससे पहले कि हम आपको अजहरुद्दीन के वोट कारवां में ले चलें, आपको उनकी सियासी पिच का हाल बता दें। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र विधानसभा की कुल 8 सीटों को मिलाकर बना है। गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, खांडार, मालपुरा, निवाई, टोंक और देओली उनियारा। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में सूपा साफ हो गया था, जिसकी बानगी यहाँ भी दिखती है। कांग्रेस के पास यहाँ एक भी सीट नहीं है। यानी अजहरुद्दीन के लिए सियासी माहौल ठीक वैसा ही है जैसा करीब 3 दशक पहले लंदन में अपनी पहली टेस्ट पारी के दौरान था। यानी ना तो मौसम का साथ मिलेगा और ना ही दर्शक दीर्घ से। अजहरुद्दीन पहुंचे अपने पहले पड़ाव सूरवाल गांव। लोगों ने राजस्थान की शान पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, मगर अपने पहले ही ओवर में उन्हें गुगली का सामना करना पड़ा। अजहरुद्दीन जी, ये वो गांव है जहां पर फूल मोहम्मद नाम के एक थानेदार को जिंदा जला दिया था समाज कंटकों ने। कितनी बड़ी चुनौती होगी उन तमाम लोगों को साथ लेना जो यहाँ पर आपस में, जिनके बीच में कुछ विवाद था। जो भी इंसिडेंट हुआ मेरे ख्याल में वो सही नहीं हुआ, लेकिन जो भी है देखिए, पुरानी चीजों की अब ज्यादा उसके ऊपर होने करके ज्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह ही इस सियासी गुगली को खेलने के बाद अजहरुद्दीन आगे बढ़ते हैं। अजहरुद्दीन के साथ जुड़ रहे हैं सारे लोग, सब मुसलमान अजहरुद्दीन के साथ में जुड़ेंगे। दूसरे समाज भी जुड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन के साथ है हर कौम ही। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी अजहरुद्दीन की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। हालांकि इनमें से कितने उनके खेल के मुरीद हैं और कितने उनकी नेतागिरी के, ये कह पाना मुश्किल है। मगर अजहर जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है। यहाँ पे मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि आजकल क्रिकेट खेलता नहीं तो मैं ज्यादा भाग नहीं सकता है। तो आप भगाएंगे तो भी नहीं भागूंगा। ये बहुत अच्छा मैच खेलते हैं सब। मैच खेलेंगे तो आप लोगों के साथ जब ट्रॉफी होगी मुझे भी बुलाए ना, मुझे भी थोड़ा मौका मिलेगा कि आपसे सीख लूंगा। भाषण में क्रिकेट और वादों में उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं, और शायद कांग्रेस ने इसी वजह से ही उन पर दांव भी लगाया। इस संसदीय क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की बड़ी आबादी भी एक बड़ा फैक्टर है, मगर धार्मिक समीकरणों के अलावा जातीय समीकरणों को साधना भी एक चुनौती है। अजहरुद्दीन का काफिला अब नींदरदा गांव में आ पहुंचा है, जहां पर 1000 के आसपास की वोट है और मीना बाहुल्य इलाका है। ये गांव
मोतीलाल मीणा का है, जो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। जनता दल के जमाने में पहली बार वो विधायक बने थे। अब मोतीलाल मीणा तो एक तरह से अपने आप को उन्होंने राजनीति से किनारा किया हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा गांव अब अजहरुद्दीन के साथ खड़ा हुआ है। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, उसको देखते हुए किस तरह का आपको एहसास? अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह से, अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग काफी जुड़ रहे हैं, काफी लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरा जो पुराना विकास का जो काम हुआ था मुरादाबाद में, और यहाँ पे लोग को पता है, लोग को हम ज्यादातर वही बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्यादातर बोल रहे हैं। अजहरुद्दीन अपनी हर सभा में विकास का मुद्दा और कांग्रेस की सोच को सामने रखते हैं, मगर राहुल के नारे टीम वर्क के लिए भी उनके पास क्रिकेट के ही किस्से हैं। 5वीं बॉल पे आउट हुआ तो जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए तो मेरे पास सचिन तेंदुलकर भाग के मैं स्लिप में ठहरा था, तो उन्होंने आके कहा कि बोलते कि आप एक बॉल बाकी है, एक इधर फील्डर रखो शॉर्ट लेग तो बाजू में। तो मैंने कहा कि एक बॉल में क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। तो मैंने मना कर दिया। बट जैसे वो फील्डिंग पोजीशन पे गए, बट मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बोला एक बॉल है, आउट होने के भी चांसेस है, बट छक्का ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे कम तो रन होने। तो मैंने वो फील्डर को रख लिया, इधर फील्डर को रख लिया। श्रीनाथ कर रहे थे, बॉल किया उसने, बैट पे लगा सीधा फील्डर पे आउट। ये आइडिया किसका था? मेरा नहीं था आइडिया, मेरा तो कुछ मैं तो पता ही नहीं था। बट मैंने क्या किया उस वक्त पे, मैंने तेंदुलकर की भी बात रख ली। तो मेरे को मालूम है कि तेंदुलकर की वजह से विकेट मिली, बट लोगों को नहीं मालूम कि तेंदुलकर की वजह से विकेट में नहीं मिली। लोगों को क्या मालूम, अजहरुद्दीन ने जबरदस्त डिसीजन लिया और कैच भी आउट किया। पे क्या करती है सेलिब्रिटी होना या आपकी जो नीतियां हैं वो कांग्रेस की पार्टी की? सेलिब्रिटी तो हेल्प करता है थोड़ा बहुत, कैंपेनिंग, बट काम मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की योजना है उसको बताना पड़ता है, और काम जो करेगा वही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है इलेक्शन लड़ना। शाम के करीब 3:30 बज गए थे। अजहर का वोट कारवां जारी था, मगर कौशाली गांव से हमने उनका साथ घड़ी भर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यहां से 50 किलोमीटर दूर उनकी फिल्म स्टार पत्नी संगीता विजलानी भी लोगों से वोट मांगने में जुटी थी। तो हम पहुंच गए संगीता विजलानी के प्रचार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी प्रत्याशी अजहरुद्दीन की धर्मपत्नी हूँ और यहाँ आई हूँ आप लोगों से कितना उत्साहित है जो रेस्पॉन्स मिल रहा है? मैं शुरू में जब आई थी मुझे समझ नहीं आ रही थी बात, क्योंकि मैं 3 तारीख को आई थी नॉमिनेशन पर, मगर जैसे जैसे मैं गांव में जा रही हूँ और औरतों से मिल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे आए और वो मोहर लगाएं पंजे पर। तो मुझे ये दिख रहा है और मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि ये लोग जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। आपको लगता है कि जो सेलिब्रिटी है अजहरुद्दीन की और साथ में ग्लैमर जुड़ा है, उसका भी असर है आपका? ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अजहरुद्दीन कैप्टन रहे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उससे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, हर एक गांव में क्रिकेट खेलते हैं, हर एक शहर में क्रिकेट खेलते हैं, तो उससे वो एकदम से उनको वो जुड़ जाते हैं उनके साथ। तो मुरादाबाद से सीट छोड़नी पड़ी, कितना मुश्किल हुआ था ये निर्णय आपको? नहीं, बस जो पार्टी ने लिया था, ये डिसाइड किया था कि वो यहाँ से करेंगे, तो जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। 5 साल वहाँ मेहनत करना, उसके बाद अचानक यहाँ आना, मैं तो सोचती हूँ अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ वो जाए और जितना विकास हो सके पूरे देश में वो जरूर करे। अच्छा, यहाँ पे क्या बुनियादी दिक्कत सबसे ज्यादा सामने आ रही है? मुझे तो सबसे बड़ी समस्या पानी की दिख रही है। पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसमें फ्लोराइड है, तो बहुत मुश्किल हो रही है ये बात। 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि हम जरूर कोशिश करें कि जो भी सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, तो पानी अगर नहीं हो तो इंसान के पास क्या है। पूर्व मिस इंडिया और दर्जनों फिल्मों में काम कर चुकी संगीता की अपनी हस्ती और पहचान है, लिहाजा लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ आते हैं। संगीता जी, मुरादाबाद में और यहाँ पर क्या फर्क नजर आ रहा है, अगर मतदाताओं के लिहाज से कहें, जनता के लिहाज से? मुझे तो मुरादाबाद के लोग भी बहुत पसंद थे और यहाँ के लोग भी बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से यहाँ के जो लोग हैं बहुत सादे हैं और बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार देते भी हैं। पति की राह में तमाम कांटे हैं, लिहाजा मेहनत के अलावा
ऊपर वाले का भी साथ जरूरी है। क्या मन ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, ये तो वहीं जाकर पूछूंगी उनसे और बताऊंगी उनको। अच्छा, यहाँ पर लोगों भावना है वो अपने तक ही रखना चाहिए ना, तो बाहर के लिए थोड़ी पब्लिसिटी के स्टंट की तरह थोड़ी हमको बताना है, ये सब गलत बातें हैं। जो आपके और भगवान का कनेक्शन रहता है वो प्राइवेट ही रहता है हमेशा। वो क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, आप नागरिक बनाना चाहते हैं। अच्छे तो बैलेंस सही हो गया। तो अब चलते हैं शिव भगवान के वहाँ पर, आप क्या मांगती हैं देखते हैं। आप कैसे देखोगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। महादेव से संगीता बिजलानी ने मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी ये उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन इतने भोले न तो कैलाशपति हैं और न ही इस देश की जनता जो समझ न पाए कि आखिर संगीता के मन में क्या है। तो इनको 24 घंटे में। संगीता जी, आज का जो अनुभव कैसा रहा आपका, क्योंकि अब दिन कम है, वक्त कम है और उम्मीदें ज्यादा है। जी जी जी, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और जैसा कि आपने भी देखा, बहुत उत्साहित है लोग और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं उनसे। संगीता जी का ये सफर अभी जारी रहेगा। आज रात एक बार फिर वो सवाईमाधोपुर में रूबरू होंगी जनता से। आइए चलते हैं अजहरुद्दीन के पास और देखते हैं कि वो किस तरह से अपने मतदाताओं से बात कर रहे हैं और किस तरह से उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के करीब 8 बज चुके थे। संगीता बिजलानी के चुनाव प्रचार के बाद हम वापस पहुंचे अजहरुद्दीन की सभा में। क्रिकेट और बॉलीवुड का कॉकटेल मुरादाबाद में तो चल निकला, मगर सवाई माधोपुर में काम करेगा या नहीं ये 16 मई को ही पता चलेगा। मगर अजहर ने अपनी तरफ से फील्डिंग तो सजा ही ली है। आप जब मैच खेलते थे तो जो थकान होती थी, अब भी आपको थकान महसूस होती है या एक अलग तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है? नहीं, देखिए, इतने लोग आपके सपोर्टर्स है, इतने लोग आपसे जुड़ते हैं तो बिल्कुल थकान दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कभी थक रहे हैं, बट जब लोग को देखते हैं, लोग आपको इतना लाइक करते हैं, इतना आपको प्यार और मोहब्बत देते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रांग रहता है। रात का समय है, देर रात तक अजहरुद्दीन ने यहाँ पर प्रचार किया है। अब वो निकल जाएंगे और कल सुबह से एक बार फिर चुनावी सफर पर निकलेंगे। 24 तारीख में अब कम वक्त बचा है, 22 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले फील्डिंग के लिहाज से अजहरुद्दीन तमाम कोशिश कर लेना चाहते हैं ताकि एक एक वोट को बोल की तरह लपक सके। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ श्रीपाल सक्तावत, सवाई माधोपुर, इंडिया न्यूज। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।